हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज संडे है तो मैंने सोचा कि पूरा दिन तो हम छुट्टी में ही थे, तो 1 घंटे की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो भूल जाएगी। तो हम डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे, तो उससे हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी और पढ़ाई भी होती रहेगी, राइट। तो हम पढ़ रहे थे नंबर्स। हमने नंबर्स में फर्स्ट हमने पढ़ा था पहले न्यूमरेशन सिस्टम, आपका सांख्यांकन प्रणाली। देन पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। आज हमारा थर्ड टॉपिक है जिसको बोलते हैं नोइंग योर नंबर्स, राइट। क्या बोलते हैं? नोइंग योर नंबर्स। तो अगर आपने थंबनेल में क्वेश्चन देखा होगा कि, तो पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका क्या होगा आंसर। आई एम अ नंबर, आई एम अ 4 डिजिट नंबर, राइट। माई थाउजेंड डिजिट इज 2। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करते हैं, पहले बोल रहा है कि 4 नंबर है, तो आपने यहाँ पे 4 बना लो, स्पेसेस बना लो, ताकि आप उसके हिसाब से जैसी कंडीशन होगी तो हम लिखते जाएंगे। बहुत इजी रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आज मैंने एनसीईआरटी के आपकी बुक से भी, जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 5 और 6 में जो क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए थे ना, उससे मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो आई एम 4 डिजिट नंबर, मैं 4 अंक का नंबर हूँ। माई थाउजेंड्स डिजिट इज 2, मतलब 1000 डिजिट पे जो नंबर है ना वो 2 है, तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे 2 लिख दो। फिर बोला है माई हंड्रेड्स डिजिट इज 3 मोर देन माई 1000 डिजिट। जो 100 डिजिट की नंबर है ना वो 3 मोर देन है, तो 2 में आप 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5। ओके। फिर है माई टेंथ डिजिट इज हाफ ऑफ माई हंड्रेड्स डिजिट। जो यहाँ का डिजिट है ना वो हाफ है किसकी, हंड्रेड्स डिजिट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक उसने क्वेश्चन ने कर दिया है, यहाँ पे हंड्रेड्स डिजिट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि आप 5 का थोड़ी ना हाफ करोगे, आप क्या करोगे 1000 वाली प्लेस का आप हाफ करोगे, तो यहाँ पे आप 1000 लिख लेना। ओके, 1000 डिजिट, तो हाफ ऑफ करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। फिर माई वंस डिजिट इज 5 मोर देन माई टेंथ डिजिट, तो 5 मोर है, तो यहाँ पे 1 है, तो 5 ज़्यादा इसकी क्या हो जाएगी 6, तो आपका नंबर जो बन जाएगा 2516। यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पे हंड्रेड्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था थाउजेंड्स डिजिट, राइट। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, हमें बस कंडीशंस पढ़नी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देते हैं। अब हम क्वेश्चंस में देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ओके, क्वेश्चंस के थ्रू। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने एनसीईआरटी से लिया है। क्या है, इन अ 5 डिजिट नंबर, इन अ 5 डिजिट नंबर डिजिट्स एट टेंथ प्लेस। तो पहले बोल रहा है कि 5 डिजिट नंबर, राइट। तो आप क्या करो, पहले 5 प्लेसेस बना लो, क्योंकि आपको 5 डिजिट नंबर बनाना होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम पहले जो है तो 5 प्लेसेस बना लेते हैं, क्योंकि हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5। फिर क्या बोल रहा है, डिजिट एट टेंथ प्लेस, इसकी बात हो रही है, मतलब इसके बारे में क्या बोल रहा है, इज 4, ये 4 है। ओके, नेक्स्ट हम कलर चेंज कर लेते हैं। फिर बोल रहा है डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज 1/4 ऑफ 10th डिजिट। इसका आपको समझ आ रहा है, 1/4 बोला है किसका, 10th प्लेस का, मतलब 10th पे जो नंबर होगा उसका आपको 1/4 कर देना है, 1/4 कर देना है। तो 4 का आप 1/4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। फिर क्या बोला है, डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इज 0। 100 प्लेस ये है ना, तो यहाँ पे जो डिजिट है वो क्या है, 0 है। फिर क्या बोल रहा है, डिजिट एट थाउजेंड्स प्लेस इज 5 टाइम्स ऑफ द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। तो जो 1000 प्लेस पर डिजिट है वो 5 टाइम्स है, तो 1 का 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन क्या बोला है, एंड 10,000 प्लेस डिजिट इज डबल द डिजिट एट 10th प्लेस। तो यहाँ पे जो डिजिट है वो इसकी डबल है, तो यहाँ पे 4 की डबल क्या हो जाएगी 8। तो हमारा राइट द नंबर, नंबर क्या बन के आ गया, 85,041। 85,041, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। और देखिए ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं कि आप यूनिट डिजिट से या फिर फर्स्ट 2 नंबर नहीं कर सकते, काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, तो कभी कभार आ जाते हैं, तो आपको ध्यान में रख के आंसर करना है, राइट। हड़बड़ी में ऐसे इजी क्वेश्चंस को भी हम गलत करके आ जाते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर दैट इज लेस देन 100 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 9। एक नंबर है जो कि 100 से कम है, वो कॉमन मल्टीपल है किसका? 6 एंड 9 का। मल्टीपल्स का मतलब आपको पता है ना, मल्टीपल का मतलब होता है जो कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा 6, 12, 18, तो ये क्या है? मल्टीपल्स हैं। 6 1 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये सारे क्या है? एंड सो ऑन आप लिखते जाओगे, तो ये सब मल्टीपल्स कहलाते हैं, ठीक है। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9 बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 3, व्हाट इज द नंबर? तो पहले तो आप क्या करो, आप यहाँ पे ऐसे नंबर्स जो कि 6 और 9 से दोनों से कट जाए, है ना, 100 के नीचे आपको लेना है, तो आप इनको ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ। पहले मैं ट्रेडिशनल वे में करके बताती हूँ, फिर मैं ऑप्शन से बताती हूँ कैसे आप इसको सेकंड्स में कर सकते हो, राइट। तो पहले आप क्या करोगे, आप बड़े वाले ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़ा वाला नंबर लोगे, उसकी आप टेबल पढ़ना शुरू करोगे और ऐसे नंबर्स को लिखोगे जो कि 6 की टेबल में भी आते हो। तो जैसे 9 1 9, 9 नहीं आता, फिर 18 आता है ना 6 की टेबल में, तो आप लिख दो 18। देन 27 नहीं आता, 9 4 जा 36, 36 भी आता है। कलर थोड़ा सा हम ब्राइट ले लेते हैं। 36 आता है। देन 9 5 जा 45 नहीं आता, 45 के बाद क्या आता है? 54 आता है। देन 63 नहीं आता, 72 आता है। आप 6 देखिए, 6 10 जा आप करोगे तो 60 हो जाएगा, तो ये नहीं सोचिएगा 72 नहीं आएगा, आएगा ना। 6 11 से आपका 66 होगा, 6 12 से आप करोगे तो 72 हो जाएगा, राइट। तो टेबल में आना चाहिए, नहीं कि आप ऐसा सोचो कि 10 तक की टेबल में। वो मल्टीपल मीन्स वो आप इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर 9 8 72, 9 9 81 नहीं आता, 9 दाम 90 नहीं आता, 99 नहीं आता, देन 100 हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे 4 नंबर्स निकल कर आए हैं जो कि मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स है 6 और 9 के, राइट। फिर आगे क्या कंडीशन बोली है, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। दूसरी कंडीशन है कि उसके डिजिट का सम जो है ना 9 है, तो 8 + 1 9 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 6 + 3 9 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 5 + 4 9 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 7 + 2 9 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन है कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, कि मतलब उनका सम है जो वो डिजिट का, डिजिट मतलब ये जो अंक दिए हुए हैं वो 9 है, तो सम में 9 आ रहा है, बट डिफरेंस बिटवीन देम इज 3। अगली कंडीशन क्या है कि उनके बीच का डिफरेंस है, मतलब अंतर है वो 3 है। क्या 8 और 1 का अंतर 3 है? नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं किया। 6 और 3 का अंतर 3 है, यस, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। फिर 5 और 4 का अगर हम अंतर देखें तो 3 है, नहीं, 1 अंतर है, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। 7 और 2 का अंतर क्या 3 है? नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? अवर आंसर इज 36। 36 एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि 6 और 9 का मल्टीपल है अंडर 100 में, और जिसका आप सम ऑफ डिजिट करोगे तो 9 है और डिफरेंस 3 है। दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा 36 आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आपको नंबर्स के साथ आप फैमिलियर नहीं हो, तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको ऑप्शंस की हेल्प से जाना है। किससे जाना है? ऑप्शंस की हेल्प से जाना है। फर्स्ट ऑप्शन में था, क्वेश्चन में क्या था कि 100 से कम होना चाहिए, सारे ही 100 से कम है। फिर क्या था कि वो 6 और 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो अब देख लो 18 है मल्टीपल, 36 है, ये क्या 52 है 6 और 9 का मल्टीपल? नहीं है, 54 है। ये तो कंडीशन में सब है। फिर सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, देखो 9 होना चाहिए, ये भी है, ये भी है, 5 4 9 ये भी है, ये भी सही है। डिफरेंस 3 है, 3 का डिफरेंस है, नहीं है। 3 का डिफरेंस है, हाँ है, सही हो गया। 3 का डिफरेंस है, नहीं है। तो आप बस ऑप्शंस की हेल्प से भी चेक करके आप चले गए, राइट। तो कई बार इसमें तो काफ़ी नज़दीक ऑप्शन दिए हुए थे, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शंस में टाइम लग गया। नहीं तो ऑप्शंस में कई बार आप सेकंड्स में 1-2 सेकंड में देख के ही आंसर लगा देते हो, क्योंकि ऑप्शंस अगर अलग अलग होते, सपोज करिए ये नहीं होता 9, ये कुछ होता 2 और मान लीजिए 5 होता, समथिंग लाइक दैट। ये क्या लिख दिया मैंने, मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 26 होता, या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको आप देख के ही बता सकते थे कि ये तो 6 और 9 की टेबल में आते ही नहीं है, तो केवल ये आपका आंसर होता। तो कई बार ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं ऑप्शंस की हेल्प से करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं।
आई एम अ 4 डिजिट नंबर, आई हैव 3 इन द हंड्रेड्स प्लेस। तो अभी 4 डिजिट नंबर आपको करना है ना, तो आप क्या करो 4 प्लेसेस बना लो, राइट। फिर आई हैव 3 इन द हंड्रेड्स प्लेस, आपको 3 है 100 के प्लेस में, तो आप यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे 3। फिर क्या बोल रहा है, आई एम ग्रेटर देन 1000, मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा, राइट। नहीं 1 आ सकता है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। आई हैव 7 इन द 10th प्लेस, 7 है हमारे 10th प्लेस में। सम ऑफ माई डिजिट इज 14, तो सम जो है इन डिजिट्स का, सारे डिजिट्स का योग जो आप करोगे तो 14 आना चाहिए। माई 1000th प्लेस एंड 1st प्लेस डिजिट आर सेम, मतलब यहाँ पे भी इक्वल नंबर है और यहाँ पे भी इक्वल नंबर है। तो अब आप देखो क्या हो सकता है, 7 3 10 हो गया और 4 बच रहा है, तो आप 2 यहाँ दे दो, 2 यहाँ दे दो, ये बन गया आपका नंबर 2372। ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल ऑप्शन में है। अब देखिए अगर मैं ऑप्शन की हेल्प से कर रही होती तो कैसे करती, ठीक है। बोला है कि मैं 4 डिजिट नंबर हूँ, आई हैव 3 इन द हंड्रेड्स प्लेस। आप देखो हंड्रेड्स प्लेस में 3 किस में है, जो नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये आपका उड़ गया, ये भी चला गया ऑप्शन, इसमें है और इसमें है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ओके। फिर क्या बोला है, आई हैव 7 इन 10th प्लेस। 7 देखिए 10th प्लेस में किस में है, इसमें भी है, इसमें है, ठीक है। दोनों में से भी कुछ। सम ऑफ माई डिजिट इज 14, अब यहाँ पे देखो आप सम ऑफ डिजिट 14 बोला है, 7 3 10 और 2 14, ठीक है। 7 3 10 13 1 14, दोनों में 14 आ रहा है, अभी भी हम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। फिर आगे बढ़ो, माई 1000th प्लेस एंड 1st प्लेस डिजिट आर सेम, बोला 1000 प्लेस और 1st डिजिट सेम, प्लेस जो है सेम है, लेकिन इसमें 3 और यहाँ पे 1 है, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, तो ये आपका सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। हम आगे मूव करते हैं। इन अ 4 डिजिट नंबर द 1000th डिजिट इज 1 मोर देन द 100th डिजिट। एक 4 डिजिट नंबर में 1000 जो डिजिट है वो एक ज़्यादा है किससे, 100 डिजिट से। तो आप क्या करो, पहले आपको पता है आप 4 प्लेसेस बनाओगे, क्योंकि आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। 1000th डिजिट बोल रहा है, मतलब 1000 का जो जगह है वो 1 मोर है 100th डिजिट से, इससे ये +1 है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अभी तो हम इस कंडीशन का कुछ कर नहीं सकते, बस हमें ये पता है कि यहाँ पे जो कोई नंबर आएगा वो 100 प्लेस से एक ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, एंड द 10th डिजिट इज डबल द 100th डिजिट, और जो 10th डिजिट है ना, एक लाइन हमने मिस कर दी, ये वाला, द 100th डिजिट इज 2, जो 100 की डिजिट है ना वो 2 है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 से एक ज़्यादा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, एंड द 10th डिजिट इज डबल द 100th डिजिट, मतलब ये वाली जो डिजिट है ना वो इसकी डबल है, तो इसका 2 का डबल क्या हो जाएगा 4। फिर क्या बोला है, द 1st डिजिट, इसकी बात हो रही है इकाई के अंक की, वो सम ऑफ द 10th डिजिट एंड 100 डिजिट, ये जो है ये सम है किसका, 10th का, मतलब यहाँ की जगह का, और ये इस प्लेस का सम है, तो 4 और 2 6। तो व्हाट इज द नंबर हमारा बन के आया 3246, 3246, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगर आप इसे ऑप्शन से कर रहे होते तो कैसे करते, जैसे आप मेन वाले जो एग्जैक्टली क्लियर दिया है आप उन वाली लाइनों को पकड़ते। यहाँ पे जैसे देखिए द 100 डिजिट इज 2, अब देखो 100 में 2 है, इसमें 3 है, ये गलत हो गया, इसमें 3 है, ये गलत हो गया, इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। फिर बोला है 10th डिजिट इज डबल द 100 डिजिट, जो 10th की डिजिट है वो डबल है, 2 की डबल 4, 2 की डबल 4, यहाँ से हम कुछ नहीं बता सकते। फिर बोला है 1st डिजिट इज सम ऑफ द 10s और 100s, 4 2 6, 4 2 6, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर आया, ठीक है। ऐसे हम ऑप्शंस की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ 5 डिजिट नंबर, तो आप क्या करो, पहले 5 का प्लेसेस बना लो, ऐसे में ना हमें कंफ्यूजन नहीं होती, हम आराम से कंडीशंस पुट करते हुए जाते हैं। माई डिजिट एट द 1000th प्लेस इज 7, 1000 आप देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे जो नंबर है वो कितना है 7 है बोल रहा है, ठीक है 7 है। देन द डिजिट एट द 100th प्लेस इज 0, ये जो सैकड़े के स्थान पे है ना नंबर वो 0 है, ठीक है। द डिजिट एट द 10th प्लेस इज ट्वाइस द 1st डिजिट, मतलब कि इसका इंटू का 2, 1s का डबल
डिजिट आएगा जो टेंस पे आएगा, ठीक है। द वंस डिजिट इज 2, बता दिया कि वंस में 2 है तो इसका डबल कर दोगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। द 10,000th डिजिट इज, इसकी बात हो रही है, 1 लेस देन द 1000th डिजिट, इससे एक कम है, इसमें माइनस का 1 करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तुम्हारा नंबर क्या बन के आया है, 67042, मतलब 67,042। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या मुझे इसको भी ऑप्शन से बताने की ज़रूरत है कि आप खुद से कर लोगे? चलिए हम इसको भी ऑप्शन से देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप देखो पहले जो क्लियर कर दिया हुआ है, माई डिजिट एट द 1000 प्लेस इज 7, आप पहले 1000 के प्लेस पे जाओ कि 7 है, तो ये इसमें नहीं है तो ये तो कट हो गई, ठीक है। जिसमें नहीं था ऑप्शन 7 तो वो कट हो गया। फिर बोला है क्या कि द डिजिट एट 100 प्लेस इज 0, 0 सम में 0 है। द डिजिट एट द 10th प्लेस इज ट्वाइस द वंस, मतलब 10th की प्लेस में ट्वाइस होनी चाहिए, तो ये तो चला गया। 4 का डबल यहाँ पे 8 नहीं है, 2 का डबल 4 है, 2 का डबल 4 है। द 10,000 वंस, और यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है, देखो वंस डिजिट इज 2, यहाँ पे 1 डिजिट इज 2, ये भी सही है, ये भी सही है। द 10,000 डिजिट इज 1 लेस देन द 1000 डिजिट, मतलब कि एक कम है, 7 से एक कम यहाँ पे 6 होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया और ये हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऐसे हमें ऑप्शंस की हेल्प से करना होता है, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन को थोड़ा, अभी तक आपसे अब बनने लगा होगा तो आप पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद आप सॉल्व करने के बाद आप फिर देखो वीडियो, राइट। ऐसे में आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप उससे साथ फैमिलियर होगे और नंबर्स अपने आप आपसे बनने लगेंगे। आगे क्वेश्चन है, आई एम अ 2 डिजिट नंबर लेस देन 100, राइट। ये वैसे ही है जैसे हमने एक बार पहले सॉल्व किया हुआ था। आई एम अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6, वो नंबर जो है वो 100 से कम है और 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल है। द सम ऑफ माई डिजिट इज 9, माई 10th डिजिट इज ग्रेटर देन 1st डिजिट। तो इसमें क्या है, आपको क्या ध्यान देना है कि बोला है कि मैं 100 से कम हूँ और 4 और 6 का मल्टीपल हूँ। अब देखो 4 और 6 के मल्टीपल्स आपको लिखने पड़ेंगे, तो 6 तो नहीं होगा, कहाँ शुरू होगा, 12 से, राइट। 6 दूनी 12 हो गया, 6 त्रिक 18 नहीं है, फिर 6 चौको 24 है, 6 पंचे 30 नहीं है, 6 छांगे 36 है, 6 सते 42 नहीं है, 6 8 48 है, 6 नैया 54 नहीं है, 6 दाहम 60 है, 15 चौको 60 होता है, फिर 66 नहीं है, देन 72 आपका है, फिर उसके बाद क्या आएगा, 78 आपका नहीं है, फिर 78 के बाद आपका आता है 14 से 78 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट, 84 आपका है, फिर 84 के बाद क्या आता है, 90 नहीं है, देन 96 है। इतने सारे नंबर्स आ गए। ऐसे केस में ना आप ऑप्शन से जाओगे बिल्कुल जल्दी तुरंत से हो जाएगा। देखो ऑप्शन से कैसे इसको मुड़ाते हैं, मल्टीपल है 6 और 5 का, तो 6 5 6 5, हाँ सारे हैं, ठीक है। द सम ऑफ द माई डिजिट इज 9, 9 होना चाहिए, कट गया, हाँ है, 7 2 9 है, 8 4 12 कट गया। माई 10th डिजिट इज ग्रेटर देन माई 1st डिजिट, जो 10th की डिजिट है वो ग्रेटर होना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो गया, ये सही हो गया, मतलब ये वाला नंबर इससे बड़ा होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को ना हम ऑप्शन से एकदम सेकंड्स में उड़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसे देखो अगर नंबर से आप फैमिलियर नहीं हो तो आपको ये लिखने में ही 1 मिनट लग जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा इजीली तरीके से हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम तो समझ रहे हैं अभी, राइट, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इससे भी समझेंगे। अब हमने नंबर्स तो ढूंढ लिए, अब हम आगे की कंडीशन अप्लाई करेंगे। आगे क्या बोला है, द सम ऑफ माई डिजिट्स इज 9, अब हमें 9 वाला रखना है, बाकी सब काट देना है। 12 कट गया, 4 2 6 कट गया, 6 3 9 हाँ, 8 4 12 कट गया, 5 1 6 कट गया, 7 2 9 हाँ, 8 4 12 नहीं, 9 नहीं,
अब दो नंबर्स बन के आ गए, या तो हमारा आंसर 36 है या तो हमारा नंबर 72 है। तो आगे की कंडीशन क्या है, माई 10th डिजिट इज ग्रेटर देन माई 1st डिजिट, मतलब ये वाली संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है, तो ये गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर ये 72 हमारा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शंस की तरह हेल्प से करो, तो वो आपके बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आई एम अ 5 डिजिट नंबर विथ ऑल डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है, 5 डिजिट नंबर है, 3 4 5 सारे डिजिट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। आई एम डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये मतलब लास्ट का डिजिट जो है ना, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या क्या होती है कि उस नंबर को क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन होने की कंडीशन क्या होती है कि उसको 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या होता है, लास्ट के डिजिट आपकी कौन कौन सी होनी चाहिए, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई नंबर आपके लास्ट डिजिट में होना चाहिए, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। और फिर बोला है बट नॉट बाई 4, मतलब 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 4 के भी डिविजिबिलिटी रूल आपको बता देती हूँ कि कोई नंबर 4 से कब डिविजिबल होता है, जब उसके लास्ट के 2 अंकों का योग होता है ना, वो 4 से क्या हो रहा हो, डिविजिबल हो रहा हो। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, मैं लिख लेती हूँ आपको समझाने के लिए। मान लेती हूँ मैं 624 336, यहाँ पे 25 मैंने गलती से लिख दिया, मैं 24 बोल रही थी, ठीक है। 442 624 हम लिख लेते हैं, देन आप लिख लो 732, ठीक है। 8 5 and 2। अब चलो एक बड़ा नंबर बना दो, 4 3 9 8 4, चलो इतना बड़ा हमने कर दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, हमें क्या देखना होता है, ये लास्ट के 2 डिजिट है, ये वाले कलर चेंज कर लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा। लास्ट का जो 2 डिजिट है ना, ये वाला नंबर 25, इसको 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये भी पूरा नंबर डिविजिबल है, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं है। तो 25 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है, मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा ही, जैसे 4 एकम 4 करोगे 6 है, 2 बचा, ये 22 हो गया, 4 पंचे 20, 2 बचा, ये 25 हो गया, 4 छंग 24, 1 बच गया, राइट। नहीं डिविजिबल हुआ ना कम्प्लीटली। तो यही रूल है कि लास्ट के आपको 2 डिजिट देखने हैं, नंबर चाहे कितने भी डिजिट का हो, आपको सिर्फ 2 डिजिट लास्ट के देखने हैं। अगर वो डिवाइड हो रहा है मतलब कि पूरा नंबर हो रहा है। जैसे 36 को चेक करो, 4 से डिवाइड करो, 4 9 36 हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। 4 से चेक कर लो, 4 8 32, 1 बचा, 4 चौको 16, पूरा डिवाइड हो गया ना। तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में फोकस करना होता है। जैसे 42 देख लेते हैं, अब भले ये इवन है लेकिन क्या ये 4 से डिवाइड होगा, 4 एकम 4 2, नहीं, तो ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। देख लो 4 एकम 4, 4 एकम 4, आपका 2 रिमाइंडर बच गया, तो ये आपका डिविजिबल नहीं है 4 से। अब इसको देखो, 24 है लास्ट में, तो 4 छंग 24, ये है, हाँ तो है। 52 देखो, क्या ये है, आप बोलोगे 13 4 जा 52 होता है, तो हाँ ये 2 डिजिट है, तो ये भी। अब इतना बड़ा नंबर कैसे चेक करोगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें तो पता है लास्ट के 2 डिजिट हमें चेक करने होते हैं, राइट। तो लास्ट के 2 डिजिट जो है आप उसको चेक करोगे, तो 4 2 जा 8, 4 एकम 4, तो ये 84 डिविजिबल है, दैट मीन्स ये द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। हमें लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट देखने होते हैं, ओके। ये होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अब हम वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था कि आई एम अ 5 डिजिट नंबर, ठीक है, विथ ऑल डिफरेंट डिजिट, सारे डिजिट जो हैं वो डिफरेंट है। आई एम अ डिविजिबल बाई 2, 2 से तो आप डिविजिबल हूँ मैं, लेकिन 4 से नहीं हूँ, ठीक है। डिजिट एट माई 10th प्लेस इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 10th प्लेस मतलब इसकी बात हो रही है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसको पता है तो ठीक है, जिसको नहीं पता है तो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्राइम नंबर्स बेसिकली होते हैं ऐसे नंबर्स कि जो कि केवल 1 से या फिर खुद से ही बस डिविजिबल हो बाई इटसेल्फ, और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते। जैसे मान लीजिए 5 7, ये किसी नंबर से कटेंगे क्या,
नहीं कटेंगे, या तो एक से कटेंगे या तो खुद से कटेंगे, किसी नंबर से नहीं कटेंगे। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। जैसे देखिए 2 होता है प्राइम नंबर्स, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, देन 11 होता है, देन 13 होता है, सो ऑन। ऐसे हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो बोला है कि डिजिट एट माई टेंथ प्लेस, मतलब 10वीं जगह पे जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, तो यहाँ पे कौन सा है 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस, मतलब इसकी बात हो रही है, एंड थाउजेंड प्लेस इसकी बात हो रही है, आर द सेकेंड ऑड नंबर एंड द थर्ड प्राइम नंबर रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑड नंबर आएगा, पहले 100 प्लेस की बात की थी ना, हाँ, फिर 1000 प्लेस रिस्पेक्टली जब लिखा रहेगा, मतलब सीक्वेंस जो है वो वैसा ही रहेगा जैसा पहले उसने मेंशन किया था। तो पहले 100 को लिखा था ना, तो पहले जो बोला सेकंड ऑड नंबर तो यहाँ पे आएगा, और थर्ड प्राइम नंबर वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ये तो आपने जान गया कि इवन नंबर्स होते हैं। अब इनके अलावा जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। जैसे 1 आपका हो गया, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, ये सारे कौन से नंबर्स होते हैं, ये सारे आपके ऑड नंबर बोले हैं। तो क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला था सेकंड ऑड नंबर, तो ये फर्स्ट ऑड ये हो गया 1, सेकंड ऑड क्या हो गया 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर बोला है 100,000 प्लेस में आपका थर्ड प्राइम नंबर, तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, सेकंड प्राइम नंबर 3 हो गया, थर्ड प्राइम नंबर कितना हो गया 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिजिट एट 10,000 प्लेस, मतलब इसकी बात हो रही है, इज डबल ऑफ द डिजिट एट द 10th प्लेस, इसका 2 का डबल 4 है। अब बोला है फाइंड मी। अब आप सोचोगे कि लास्ट डिजिट के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं बताई, इस डिजिट के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं बताई, लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, उसने पहले ही कंडीशन बता दी थी इसके लिए। क्या हो गया, हाँ, इसके लिए उसने आपका पहले ही कंडीशन बता दी थी। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर करके लिख देती हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्या बोला हुआ है, द आई एम डिविजिबल बाई 2 बट नॉट 4, ये किसके लिए बोला है, लास्ट डिजिट के लिए ना। डिविजिबिलिटी रूल हम लास्ट से ही तो चेक करते हैं ना, मतलब, और बोला था कि विथ ऑल डिफरेंट डिजिट्स, सारे डिफरेंट डिजिट होने चाहिए, मतलब हमारे जो नंबर्स यहाँ पे यूज होंगे वो ये वाले डिजिट नहीं हो सकते। तो कौन कौन सा नंबर यूज हो सकता है वहाँ पे, 0, 1 हो सकता है आपका, राइट, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है आपका, 1 हो सकता है, जस्ट अ मिनट, कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पे, यहाँ के लिए हम नंबर्स देख रहे हैं, 0 आ सकता है, राइट, 1 आ सकता है आपका, 2 नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, 3 नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, 4 नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी है, 5 नहीं आ सकता। अब क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, राइट, बिल्कुल आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, राइट। इन्हीं में से कोई नंबर यहाँ पे आएगा। और फिर आपको क्या पता है कि ये 2 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, इवन नंबर रखना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप सपोज करो यहाँ पे मैं 0 रख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने 0 रख दिया तो ये 20 बन गया, ये तो 4 पंचे 20, 4 से तो डिविजिबल हो जाएगा, तो आप नहीं रख सकते, 4 को आप यहाँ पे नहीं रख सकते। फिर आप क्या रखोगे, आप इरेज कर दो यहाँ से इसको, 4 को आप, 0 को आप यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि जैसे ही 0 आपने रखा तो ये बन गया 20, तो आप यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, ठीक है। अब आप 1 नहीं रख सकते, नहीं तो फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, हमें इवन नंबर बनाना है। 6 बिल्कुल रख सकते हो क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया, लेकिन क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये 4 से 26 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा सही नंबर क्या आएगा, 45, 32, 6, 45, 32, 6, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो सिर्फ इवन नंबर के लिए 8 बचा हुआ है, लेकिन अगर आप 8 रखोगे ना तो लास्ट में 28 हो जाएगा जो कि 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे
2 आएगा, राइट। समझ में आया? आई होप। ज़्यादा मैंने समझाने में इतना सारा टाइम लिया क्योंकि आपको ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स ये सब बताने थे। ज़्यादा टफ नहीं था, बस हमें एज अ क्वेश्चन पढ़ते हुए जाना था और सॉल्व करते हुए जाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जब क्लास लूँगी तो मैं ये वाला क्वेश्चन दोबारा से उसमें डिस्कस कर लूँगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ 4 डिजिट नंबर। मैं क्या हूँ? मैं एक 4 अंकों का संख्या हूँ। माई 100th डिजिट इज 5। 100 डिजिट मतलब यूनिट, टेंस, दिस इज 100, राइट। तो यहाँ पे 5 आप लिख दो। फिर क्या बोला है? माई 10th डिजिट इज 2 लेस देन माई 100th डिजिट। जो यहाँ की डिजिट है ना वो इससे 2 कम है, तो 5 में से आप 2 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। आगे बोला है माई 1000th डिजिट, इसकी बात हो रही है, इज इक्वल माई 1st डिजिट। ये ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ना कि ये और ये दोनों क्या है? सेम है। सम ऑफ ऑल माई डिजिट इज 16, और इस सब का योग जो है वो कितना है? 16। तो देखिए 5 + 3 8 ऑलरेडी आ चुका है, राइट। हमको 16 बनाना है। दैट मीन्स कि हमें 8 है, हमें 8 और चाहिए, है ना। तो 8 को आपको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो आप क्या बोलोगे? मैम आप 4 यहाँ दे दो, 4 यहाँ दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपका नंबर्स क्या बन गया? 4 5 3 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इसको बोलो कि हम करना चाहते हैं ऑप्शंस की हेल्प से, तो कैसे आप करोगे? देखो, माई 100th डिजिट इज 5। आपको 100 के डिजिट में देखना है 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, दोनों को काट दो। अब आगे पढ़ो। माई 1000th डिजिट इज इक्वल टू माई 1st डिजिट। अब 1000 के डिजिट जो है वो 1 के डिजिट इक्वल है। 5 5 4 4, चलो दोनों में है। द सम ऑफ ऑल माई डिजिट इज 16 आ रहा है। 5 3 8 और 8 12 इसमें आ रहा है। 5 1 6 16 इसमें भी आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया देखो इसकी हेल्प से। एक बार और दोबारा से हम करते हैं। माई 100th डिजिट इज 5, ठीक है, 5 है। माई 10th डिजिट इज 2 लेस देन माई 100th डिजिट। हाँ, इसमें ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमने ये वाली यहाँ पे स्किप कर दिया था, क्योंकि बोला हुआ है 10th की जो डिजिट है ना, ये वाली बात हो रही है, वो 2 लेस देन है 100th डिजिट से। ये इससे 2 लेस है। यहाँ पे गैप आप देखोगे 4 का है, इसका गैप 2 का है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब ऑप्शन में आपको ध्यान देना है, आपको हर एक लाइन बड़ी बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि अगर एक भी लाइन मिस हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना है सारी लाइन्स को, ठीक है। जल्दी में जंप नहीं करना है, स्किपिंग नहीं करनी है आपको क्वेश्चन पढ़ते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर की बात हो रही है, ठीक है। हम बना लेते हैं स्पेस पर 5 डिजिट नंबर्स। देन द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 3। वंस प्लेस की बात हो रही है, इकाई के अंक की, वो क्या है? 3 है, ठीक है। द 10th डिजिट इज डबल द वंस डिजिट, मतलब दहाई पे जो अंक है वो इकाई से क्या है? डबल है। तो यहाँ पे आप 6 कर दो, 3 का 2 गुना 6। द 100th डिजिट इज हाफ द 10th डिजिट। अब 100 में जो डिजिट है वो हाफ है, किससे? दहाई के अंक से। तो आप 6 का आधा क्या कर दो? 3 कर दो, ठीक है। द 1000th डिजिट इज 1 मोर देन, यहाँ की बात हो रही है, एक ज़्यादा है, किससे एक ज़्यादा है? द 100th डिजिट, मतलब 3 से एक ज़्यादा, कितना हो जाएगा? 4। फिर द 10,000 डिजिट, इसकी बात हो रही है, इज इक्वल टू द सम ऑफ, किसके जोड़ के बराबर है? वंस एंड 1000 डिजिट, मतलब इसके और इसके क्या है? जोड़ के बराबर है। प्लस कर दोगे 4 3 7, तो आपका नंबर जो बन के आया है वो कितना बन के आया है? 74,363। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखो, इसको ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, राइट। इसको आप खुद से करना, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे समझा दिए हैं आपको, ऑप्शन से आप कैसे करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ 4 डिजिट नंबर। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, चलिए हम खुद से ऑप्शन बना लेंगे। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग में आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। फाइंड अ 4 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट। हमें 4, अच्छा ये क्वेश्चन जो था वो मैंने NCERT से लिया था आपके प्रैक्टिस के लिए, जो हमने फॉर्मिंग नंबर्स पढ़े थे ना लास्ट वाली क्लास, उसके लिए।
तो यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो देखिए 4 डिजिट नंबर ऑड नंबर है, फाइंड अ 4 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 1 2 4 5 का यूज़ करके हमें एक ऑड नंबर बनाना है। ठीक है, अब ऑड नंबर बनाना है दैट मीन्स कि यहाँ पे जो लास्ट डिजिट होगी वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा नंबर आ सकता है इनमें से। यहाँ पे या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा, क्योंकि 2 और 4 अगर आएगा तो वो तो इवन नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा, राइट। ओनली वंस such that when the first digit and the last digit are interchanged it is divisible by 4। मतलब ये और ये जब हम इंटरचेंज करोगे ना तो ये 4 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी पढ़ चुका है। जब ये क्वेश्चन जब मैं देख रही थी ना एग्जाम्पलर्स में से क्वेश्चंस, तो ये मुझे थोड़ा सा हटके लगा है ना, थोड़ा सा यूनिक है, तो मैंने कहा इसको रख ही लेते हैं, है ना। तो देखो आपको ऐसे अगर ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको कैसे करना होता है। तो आप क्या करोगे, आप पहले 4 डिजिट नंबर बनाओगे। अब आपको और तो कुछ क्लू में दिया हुआ नहीं है, अब आपको पता है यहाँ पे और यहाँ पे ऑड नंबर आना चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, इनमें से नंबर बनाना शुरू करो। चलो कोई सी भी, आपको पता है यहाँ पे 5 या फिर 1 में से आएगा, चलो आप यहाँ पे नंबर बनाओ। 1 से ही मैं बनाती हूँ, ठीक है। नंबर्स हम बनाना शुरू करते हैं, 1 2 4 5, हमने एक नंबर बनाया। अब बोला है कि ओनली वन सच दैट व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज इट इज डिविजिबल बाई 4। तो अगर आप इंटरचेंज कर दो इसको, मतलब इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 2 4 1। क्या ये आपके 4 से डिविजिबल है, नहीं है, मतलब ऐसा नंबर नहीं बनेगा। फिर आगे चेक करो, अब बनाओ आप 2 से चेक करो, ठीक है। 2 4, अब आपको पता है कि 5 1 में से कुछ तो होना ही है लास्ट में। अब ये आपने नंबर बनाया, अब आप फर्स्ट को और लास्ट को इंटरचेंज करो, क्या हो जाएगा 1 4 5 2। क्या ये आपका डिविजिबल है 4 से, बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, 1452। अब किसी ऑप्शन में तो है नहीं, तो चलिए हम ऑप्शन खुद से ही बना देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑप्शन ठीक है। चलिए ऑप्शन में कर देती हूँ, ऑप्शन नंबर ए है 1452, दिस इज आवर आंसर। समझ में आया कैसे करेंगे। हमें बोला था कि आपको ऑड नंबर बनाना है, ऑड नंबर बनाना है मतलब हमें ये पता था कि लास्ट में आपका 1 आएगा या तो 5 आएगा। फिर बोला जब आप नंबर बना लेते हो तो आपको फर्स्ट का लास्ट का इंटरचेंज कर देना है, दोनों को अदला बदली कर देनी है, और इससे जो नंबर बनेगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए इन नंबर से हम अगर 4 का ना, ऐसे भी आप थोड़ा सा हट के सोच सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो कि कोई नंबर मुझे 4 डिजिट का बनाना है, और आखिर में ऑपरेशन जब आप करोगे चेंज तो उसके बाद ये दोनों नंबर ऐसे आएंगे कि उसको 4 से डिवाइसिबल होना चाहिए। तो आपको नंबर तो इन्हीं में से बनाना है, तो यहाँ पे या तो 24 आ जाए तब 4 से डिविजिबल हो जाएगा, या फिर 25 नहीं ले सकते, 14 नहीं ले सकते, या तो आपका 12 आ जाए तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट, या तो आपका 52 आ जाए तो 4 से डिविजिबल हो जाए। यही कंडीशंस हैं 4 से डिविजिबल होने की, आपकी डिविजिबिलिटी के लिए यही कंडीशन है कि अगर आपको 4 से चाहिए कि डिवाइड हो जाए तो आपके ऐसे नंबर्स हो जाए। ये कब आएंगे, इंटरचेंज करने के बाद आएंगे। दैट मीन्स अगर जो नंबर आपको बना रहा होगा तो वो कैसा रहा होगा, यहाँ पे 4 है तो पहले 4 से, ये इंटरचेंज होने के बाद आया है कंडीशन, राइट। आपको पता है ना इंटरचेंज होने के बाद आया है, तो यहाँ पे 1 या फिर 5 आया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया होगा, 1 या फिर 5 आया होगा। समझ रहे हो, क्योंकि देखो पहले आपको ऑड नंबर बनाना था। सपोज करो मैंने ऐसा नंबर लिखा रहा होगा 1 नहीं 4 से मैंने शुरू किया रहा होगा, 4 5 2 1, ठीक है। मैंने क्या किया रहा होगा, 4 5 2 1, तो फिर मैंने इसको इधर लाया होगा 1 5 2 4, ऐसा मैं करूँगी तब आपका जाके 24 से होगा। चलिए हमने सॉल्व किया तो हमारा एक नंबर ये भी तो बन के आ गया, 4 5 2 1 भी आ गया। पहले ये रहा होगा तब भी सॉल्व कर, मतलब इस सवाल के मल्टीपल आंसर्स हैं, राइट। वाह,
अच्छा क्वेश्चन है। तो इस सवाल के जो जवाब है वो मल्टीपल्स में आएंगे, क्योंकि मोर देन वन नंबर, इसका जवाब असल में क्या होगा, मोर देन वन आंसर्स इसके आएंगे, मोर देन वन नंबर आएगा इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैंने इसमें से ना आपका जो न्यूमरेशन सिस्टम पढ़ा था, कन्वर्जन पढ़ा था इंडियन हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का, तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। क्या बोला है, 1 बिलियन इज इक्वल टू, तो 1 बिलियन जो है वो किसके बराबर होगा, 100 मिलियन के, 10 मिलियन के, 1000 लैक्स के और 10,000 लैक्स के। तो इसका आपको जवाब देना है, तो इसके लिए आपको न्यूमरेशन वाली टेबल आनी चाहिए, राइट। हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका, ताकि हम, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस है ना, हम जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी ज़्यादा हमें याद होगा चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, चलो नंबर सिस्टम नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें तो पता ही है नंबर सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आपके नंबर्स, बेसिकली डिजिट कितने आएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं डिजिट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो, इधर हम लिख लेते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब हम बनाते हैं टेबल, इससे क्या होता है ना कि चीज़ें क्लियर रहती हैं। लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आई हैं, आई होप आप एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, तो हिंदू अरेबिक हम पहले डिजिट्स में देखते हैं। अगर हम 1 डिजिट की बात करें, 1 बेसिकली डिजिट यहाँ पे थोड़ा सा चाहेगा, आप यहाँ पे नंबर लिखो, ज़्यादा बेहतर चीज़ आएगी, है ना, क्योंकि डिजिट इज जब आप ग्रेटर देन और लेस देन लिखते हो तब के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, नंबर, बेसिकली काउंटिंग कैसे करोगे आप, है ना। चलिए, तो अगर हम 1 की बात करते हैं तो आप हिंदू अरेबिक में भी इसको वंस बोलते हो, राइट, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी इसको वंस बोलते हो। नंबर ऑफ ज़ीरो इसमें कितने होंगे, ज़ीरो ज़ीरो होंगे, क्योंकि 1 में कैसा ज़ीरो, राइट। जब आप 10 की बात करते हो, टेंस प्लेस, आई वुड से यहाँ पे नंबर प्लेस वुड बी बेटर, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे जगह की बात कर रहे हैं कि नंबर्स कैसे पढ़ा जाता है। तो टेंस को आपके क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक में क्या पढ़ा जाता है, टेंस, एंड इंटरनेशनल में भी पढ़ा क्या जाता है, टेंस, और यहाँ पे क्या बोला जाता है इसको, ज़ीरो। नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो जाएंगे, ज़ीरो नहीं होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो जाएंगे, 1। सीली मिस्टेक्स कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। नंबर ऑफ ज़ीरो वुड बी 1। आपके नंबर ऑफ ज़ीरो की अगर आप बात करोगे तो कितने हो जाएंगे, 1, राइट। नाउ लेट्स सी ये 100, हंड्रेड्स प्लेस की जब आओगे आप बात, तो क्या करोगे, 100, हंड्रेड्स, सेम हियर, हंड्रेड्स। नंबर ऑफ ज़ीरो अब कितने हो गए हैं, 2। जब 1000 प्लेस की आप बात करोगे तो हिंदू अरबिक में आप क्या बोलोगे, 1000, थाउजेंड्स, देन यहाँ पे इंटरनेशनल में भी थाउजेंड्स। नंबर ऑफ ज़ीरो अब कितने हो चुके हैं, 3, वेरी गुड। देन आप 10,000 की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, 10,000 की। यानी अब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो चुके हैं, 4, एंड हिंदू अरबिक सिस्टम में क्या बोलोगे आप, 10,000, 10,000, हियर यू विल से 10,000। यहाँ तक तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों में आपकी जो काउंटिंग है वो सेम है। अब चेंजेस आते हैं यहाँ से। अब हिंदू अरबिक सिस्टम में इसको आप पढ़ते हो 1 लाख, क्या पढ़ते हो, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 5, 1 लाख, 1 लाख।
और यहाँ पे आपका हो जाता है 100,000। अब फर्दर आप जब आगे मूव करोगे तो यहाँ पे लुक, यहाँ पे आप लिखोगे 10 लाख। क्या लिखोगे? 10 लाख। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 6। यहाँ पे आप लिखोगे 10 लाख और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 मिलियन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 333 का सिनेरियो चलता है, यहाँ पे 322 का हम फॉलो करते हैं। देन आप जब आगे आप मूव करोगे तो ये नंबर ऑफ जीरो हो गए 7 और हिंदू अरेबिक सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे इसको? करोड़। व्हाट विल यू रीड? करोड़। वन करोड़ और यहाँ पे आप बोलोगे 10 मिलियन। अब यहाँ के फर्दर आप आगे जाओगे तो आप क्या बोलोगे? दिस इज number of zeros 8 and this is what? 10 crore and this is what? 100 million. Now हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ था 1 बिलियन, तो हियर लुक 1 नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ जीरो इज 9। इसको हम क्या बोलेंगे? 1 अरब। 1 अरब हिंदू अरबिक सिस्टम में। और इसको क्या बोलेंगे? 1 बिलियन। सो बेसिकली दिस इज हाउ टेबल कन्वर्जन इज। आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे या फिर आप लिख के सामने जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लो तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 मिलियन। नहीं, गलत हो गया। 100 मिलियन के बाद 1 बिलियन आता है, राइट। 10 मिलियन नहीं। अब लिखा हुआ है देखो 1000 लैक्स। अब कैसे हम पता करें? देखो 1 बिलियंस इक्वल्स टू कितना होता है? 1 बिलियंस। 1 बिलियंस इक्वल्स टू, एक मिनट, ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। 1 बिलियन इक्वल्स टू जो होता है वो कितना होता है? 10 की पावर कितने जीरो होते हैं 1 बिलियन में? अभी हम जस्ट पढ़ के आए 9 जीरो, राइट। 9 जीरो थे ना? चेक कर लो आप, कहीं गलत तो नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली राइट, 9 जीरो थे। यहाँ पे मैंने ये गलत कर दिया। अभी जस्ट देखो 10 में 1 ज़ीरो, 100 में 2 ज़ीरो, 1000 में 3 ज़ीरो और ये देखो ये इसका था, ठीक है ना। 10,000 में 4 ज़ीरो और ये इसका था 5 ज़ीरो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कुछ ऊपर नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में हो गया। नहीं, लिखा सही है, मतलब अगर कोई दूर से देखेगा तो उसको लगेगा कि 4 ज़ीरो नहीं, ठीक है। 1 लाख में कितनी बात हो रही है? 5 ज़ीरो की, ठीक है। अब यहाँ पे लाख में देखो कन्वर्जन लिखा हुआ है, हमें क्या पता है? 1 लाख इक्वल्स टू होता है 10 की पावर 5 और ये 9 है, मतलब कि आपको और क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 4 मोर करना पड़ेगा। अब देखो 1000 में 10 की पावर 3 है, दिस इज 10 की पावर 3, बट हमें 4 चाहिए। 10,000 में 10 की पावर 4 होगी, तो 1 बिलियन अगर आप करोगे इक्वल्स टू तो कितना आ जाएगा? 10,000। ये 10 की पावर 5 को आप लाख लिख सकते हो, राइट। और 10 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो? 10,000 लैक्स। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी राइट। तो ये आज की आपकी क्लास थी, आई होप आपको समझ में आई हो। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर आप ऐसे ही क्लासेस लेते रहो। हम
थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बट डेली प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। आज संडे था, फिर भी हम इन्हें 1 घंटा निकाला और पढ़ाई की। इससे ये शो होता है कि हम अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, और हम ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाएंगे तो हमारी मैथ्स ट्रस्ट में बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।